सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आप सभी विद्वज्जनों को, सुनने वालों को मेरा सादर वंदन, नमन। आज मैं जिस विषय को लेकर उपस्थित हुई हूँ वो यही है कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम पूरी ज़िंदगी गंवा देते हैं और जहाँ हमें पहुँचना होता है वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाते। क्यों? उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारी सोच का रहता है। और एक सोच जो हमें शायद समाज से मिली है, विरासत में मिली, या हमने अपने अंदर से स्वयं पैदा कर ली, वो ये बीमारी है ये सोचने की कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। बच्चा जब से होश संभालता है उसके अंदर धीरे धीरे ये बात घर करनी शुरू हो जाती है कि मैं ऐसा करूँगा तो क्या सोचेंगे, कोई क्या कहेगा। आपने देखा होगा छोटा बच्चा जब तक उसको अक्ल नहीं होती दीन दुनिया की, तब तक वो बड़ा निश्चिंत होकर अपना मर्ज़ी का हर काम करता है, खुश होकर करता है, जैसे ही मर्ज़ी आती बोलता है। लेकिन जहाँ से उसको समझ लगने लगती है उसके अंदर एक संकोच, एक झिझक और एक अनावश्यक भय पैदा हो जाता है कि लोग उसके बारे में किस तरह की धारणा रखेंगे। और कईयों की तो उम्र ऐसे ही गुजर जाती है। और ये जो है भाव जो मैंने देखा है, एक स्त्री होने के नाते मैंने महसूस किया है कि महिलाओं में तो कुछ ज़्यादा ही होता है, बच्चियों में भी ज़्यादा ही होता है। और आगे चल कर के ये बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं है। और बहुत सारी जो है हमारे हुनर थे, जो जिन बीजों में संभावनाएं थीं कि वो एक बड़ा पेड़ बन सकते थे, वो वहीं गल जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं इसी रोग के कारण कि लोग क्या सोचेंगे। मैं देखती हूँ क्योंकि शिक्षिका हूँ, तो कई बार मैं बच्चों को नोटिस करती हूँ। वो सपने देखते हैं, मन में सोचते भी हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन जो आत्मविश्वास होता है वो लड़खड़ाया सा रहता है। क्यों? कभी उन्हें अवसर मिलते हैं उसको भुनाना नहीं जानते। कभी जब उनको मौका दिया जाता है कि भाई आप जो है सामने आकर के इस संदर्भ में कोई भी टॉपिक दे करके कि फ़लाना विषय पर अपनी बात रखिए, तो उनके हाथ पैर पहले ही कांपने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये डर लगता है कि अगर मैंने कुछ कहा और कुछ गलत हो गया तो मेरी बड़ी मजाक बनेगी। तो ये बड़ी मजाक बनेगी की जो धारणा है ना, अगर हम सच में कुछ करना चाहते हैं तो इसको उठा करके किनारे रखना पड़ेगा। मुझे याद आती है किसी शायर की पंक्तियाँ हैं कि इस दौरे बेजुनू की कहानी लिखो कोई, जिस्मों को बर्फ़ खून को पानी लिखो कोई। ये दौर जुनूनी नहीं है। जिसके अंदर जुनून होता है वो किसी की परवाह किए बगैर बढ़ता चला जाता है आगे। वो नहीं सोचता कि दूसरा क्या सोचेगा, वो ये सोचता है कि मुझे क्या ठीक लग रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और ये बच्चों को अपने अंदर झांकना होगा, देखना होगा, ये आत्मविश्वास पैदा करना होगा कि उनको कभी अवसर मिल रहा है अपनी बात कहने का, अपना हुनर दिखाने का। कई बच्चे होते हैं स्टेज पर आकर के जब परफॉर्म करते हैं, चाहे वो डांस का फील्ड हो या गाने की बात हो या भाषण देने की बात हो, तो जो भीड़ में जो बच्चे दर्शक दीर्घा में होते हैं उनमें से कई बच्चे बहुत अच्छा जान रहे होते हैं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ती कि वो आगे आकर के कर सकें। तो उनके अंदर भी संभावना थी, वो स्वयं उसको धीरे धीरे ख़त्म कर रहे होते हैं। और इसका जो है अगर हम वास्तव में सोच रहे हैं कि हमको आगे बढ़ना है तो इस बीमारी को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा। तो इसके लिए करना क्या है? हमको ये है कि जो विद्यार्थी हैं, अभी मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि विद्यार्थी अगर सोचते हैं कोई प्रतियोगिता होती है, कहीं भी आपको अवसर मिलता है, आप घर में अभ्यास कीजिए, पहले रफ वर्क तैयार कीजिए। अगर आपको बोलना है तो बोलना क्या है, और उसके बाद आईने के सामने खड़े होकर के अभ्यास कीजिए। शीशे के सामने खड़े हो जाइए, अपने आप से बात कीजिए और अपने आप को सुनाइए। आप ही दर्शक हैं, आप ही श्रोता हैं और आप ही प्रस्तुत करने वाले भी हैं। 1 मिनट 2 मिनट हंसी आएगी, कोई बात नहीं, क्योंकि जुनून चाहिए, कुछ करना है तो लगन चाहिए। और जब आप वास्तव में लोगों के सामने आएंगे तो निश्चित रूप से पहली बार घबराहट आपको लगेगी, लेकिन आपको जब एक बार आप अपना प्रेजेंटेशन दे देंगे, एक बार अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, तो आपके अंदर कुछ आत्मविश्वास जागेगा। 1 बार 2 बार 3 बार, कहीं ना कहीं धीरे 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 आप ये महसूस करने लगेंगे कि आपके अंदर विश्वास बढ़ रहा है।
और यही विश्वास आपको धीरे धीरे सीढ़ियों पर ऊपर की ओर ले जाएगा। तो ये आपको चिंता नहीं करनी है। अगर जहाँ आप हाँ अपने जो है जहाँ आपको ये महसूस होता है कि ये मेरी कमज़ोरी है, तो उस पर काबू पाने की आप कोशिश करें। तो सब कुछ संभव है, हाँ, लेकिन जो है हमारा बोलना संतुलित होना चाहिए, भाषा पर हमारी पकड़ होनी चाहिए, उसके लिए आपको अभ्यास ही करना पड़ेगा। तो ये तो बच्चों के संदर्भ में थी। कई बार हमारी माएँ, मेरी दीदियाँ ही हैं, तो वो मैं देखती हूँ कि कई बार जो है अनावश्यक चिंतन करती हैं, अनावश्यक, जो अभी है नहीं उसके बारे में भी सोचना। और मैं मतलब अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रही हूँ कि हम लोग 6 बहन और एक भाई थे। अब एक बहन और एक भाई इस दुनिया में नहीं है, लेकिन सारी की सारी बहनें बहुत हुनरमंद हैं, हर एक के अंदर कला। अवसर नहीं मिले तो आगे मतलब वो प्रदर्शन नहीं हो पाया। पर अभी भी मैं देखती हूँ कि जो चिंतन है ना, जो चिंतन की धुरी घूमती है, वो चिंता में तब्दील नहीं होनी चाहिए। हम कई बार जो है माएँ होती हैं, कई माएँ, बच्चा मनचाहा प्रदर्शन नहीं कर रहा है तो बच्चे से तो कहेंगी ही कहेंगी, साथ में अपना भी सोचती कि लोग क्या कहेंगे कि इनका बच्चा ऐसा हो रहा है और उसके अनुरूप नहीं है। आपको जितना हम चिंता करते हैं, जितना ज़्यादा परेशानियों में डूबते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने आप को एक अस्वस्थ शरीर का घर बना रहे होते हैं, क्योंकि जो चिंताएं हैं वो हमारे अंदर नकारात्मक असर डालती हैं। तो जहाँ भी ऐसा मनुष्य का स्वभाव है कि चिंताएं आती हैं, स्वाभाविक रूप से आती हैं। जहाँ भी जब भी चिंता सताने लगे तो वहाँ पर अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आपको लगे कि आप बहने लग रहे हैं समय की लहरों में और कोई हल नज़र नहीं आ रहा है, रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप ऐसे में कुछ देर के लिए गहरी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, उस ईश्वर का ध्यान करिए और ये उनसे कहिए बारंबार कि हे प्रभु, आज तक तूने संभाला है, आगे की जिम्मेदारी भी तेरी। एक बार कह के देखिए, करके देखिए। चल रहे हैं, फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं और अपने चिंतन को उसके हवाले करिए, अपने कर्म करिए। आप देखिए कि बहुत हद तक आपको निजात मिलेगी इस जो है बीमारी से बचने की, कि लोग क्या सोचेंगे। पहले ये अपने मन में हमें झांकना है कि हम क्या सोच रहे हैं। ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम क्या सोचते हैं। लोग सोचेंगे तो सोचने दो, मेरे अंदर क्या चल रहा है उस पर दृष्टि रखना ज़रूरी है। तो मैं समझती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे। मैं आगे के वीडियो में इन संदर्भों में चर्चा करती रहूँगी। और मैं आपको चलते चलते एक अपनी कविता सुनाना चाहूँगी कि जब मन उदास होता है तो मैं क्या करती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ। तो इसका शीर्षक मैंने दिया है, मैं अक्सर ही अपनी उदासियों को सीढ़ी बना उतर जाती हूँ अपने भीतर, टटोलती हूँ मन का कोना कोना, झाड़ती हूँ गहरी राख जैसी धूल, बुहारती हूँ हृदय का आंगन, जला लेती हूँ फिर एक दिया भी, एक सुगंधित धूप भी, खोलती हूँ सारे दरवाजे, सारे रोशनदान, खिलखिलाती हूँ आप ही आप। मेरी हरकतें देख खिलखिला उठती है मेरी उदासी भी। अब उदासी को भी पता चल चुका है कि मीरा सरीखी पागल हूँ मैं, जिसके आगे विष भी अमृत हो जाता है। इसलिए अब उदासी मुझे उदास करने के लिए नहीं, बल्कि मेरे साथ 4 पल बैठ मुस्कुराने के लिए आती है। तो आपको अपने आप से बातें करनी है और अपने जो है, जैसे मीरा को विष का प्याला दिया गया और मीरा पी गई, वो अमृत बन गया उसके लिए। मीरा ने कब कहाँ परवाह की। तो बेपरवाही से बस ये है कि रास्ता सत्य का होना चाहिए, साफ होना चाहिए, बेईमानी से परे होना चाहिए। हिम्मत कीजिए और कभी भी हम सही हैं तो ये परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब आप सही सोचेंगे, चलते चले जाएंगे। जिसने भी पहली शुरुआत की होगी उसने कहीं ना कहीं उपहास का और मजाक का सामना किया होगा, उसका उपहास उड़ाया गया होगा। कई बार ऐसा होता है। अब हम लिंकन जी की बात सुनते हैं, उनकी कहानी ये बताती है कि वो जंगल में जाकर के पेड़ों को संबोधित किया करते थे।
तो सुनने में तो पागलपने वाली बात ही लग रही है कि पेड़ों को संबोधित करना करते थे, लेकिन एक दिन वही राष्ट्रपति बने ना, तो ये उनका अपना हौसला था। तो अपने हौसले को बड़ा कीजिए, उसका कद बड़ा कीजिए और अपने डर का कद घटाइए और घटाते घटाते उसे शून्य में तब्दील कर दीजिए, ताकि आपके पास ये रोग कभी न भटके कि क्या कहेंगे लोग। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर एक नई बात के साथ।